जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। भूतों की बातें करना किसको पसंद नहीं है? चाहे इंसान डरता हो या ना डरता हो, भूतों की बातें करना उसको बहुत पसंद होता है। अब इस वीडियो में हम लोग भूतों की बातें कर रहे हैं और देखिए, आप भी थंबनेल देखकर क्लिक करके आ ही गए ना। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको भी इंटरेस्ट है। तो बात शुरू करते हैं 1989 से। 1980 के वक्त था, इसमें बॉलीवुड इंडस्ट्री की हॉरर फिल्म, ड्रामा, मिस्ट्री फिल्म की एक शूटिंग चल रही थी। इसका आखिरी दिन था और फिल्म के कैरेक्टर घोस्ट का रियल घोस्ट से मुलाकात हो गई। ये सुनकर बड़ा अजीब लग रहा होगा, मगर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ में अक्सर चीज़ें एबनॉर्मल ही होती। बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक द कॉन्जरिंग, एनाबेल, एग्जॉर्सिस्ट, हॉन्टेड जैसी तमाम सारी फिल्में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ पर बनाई गई। ज़्यादातर फिल्मों में बताया गया है कि ये फिल्में रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है। तो उसका क्या मतलब? क्या वास्तव में घोस्ट होते हैं? भूतों पर यकीन रखने वाले शायद ये मान सकते हैं, पर भूत एक ऐसा सब्जेक्ट है, या फिर यूँ कहें कि इस बात के ऊपर काफ़ी सारा विरोधाभास है और इसके ऊपर कभी भी एक तरफा राय किसी की भी नहीं बन पाई। साल 1989 जिसकी मैं बात कर रहा था शुरुआत में, विनोद खन्ना, अमजद खान, डिम्पल कपाड़िया स्टारर फिल्म लेकिन की शूटिंग हो रही थी। ये फिल्म जयपुर के एक महल में शूट हो रही थी और शूट का आखिरी दिन था। इस फिल्म में डिम्पल कपाड़िया ने एक औरत के भूत का किरदार निभाया था। फिल्म शूट का आखिरी दिन था जैसा कि मैंने बताया, और अब शूटिंग खत्म हो चुकी थी। डिम्पल कपाड़िया इस महल के कमरे में बेड पर लेटी हुई थी। तभी उन्हें बेड के दूसरे सिरहाने पर एक औरत लेटी हुई दिखी। डिम्पल कपाड़िया ने उस औरत से बात की और बात करने के दौरान उन्हें एक बात समझ आई कि वो औरत एक घोस्ट थी। ये बस एक घटना है, लेकिन ऐसी तमाम सारी घटनाएं हैं जो कि ये साबित करती हैं कि भूतों का अस्तित्व है और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं। लेकिन शायद ऐसा लगता है कि इस वीडियो के ख़त्म होते होते आप इस बात से दो राय नहीं रखेंगे, इसलिए आज बात सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं रखते। अगर हम लोग इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, दूसरी मतलब और बातों को फैलाएं, तो तमाम पैरानॉर्मल एक्सपर्ट भूतों से बात करने का दावा भी करते हैं। घोस्ट हंटर्स हॉन्टेड प्लेस पर जाकर भूतों से बात करते हुए अपने वीडियोस को अपलोड करते रहते हैं और इस सब के बाद घोस्ट के बारे में विज्ञान क्या कहता है, ये सवाल खड़े करते हैं। साइंस की क्या राय है? इन सब घटनाओं के बाद में इस पर बात करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेहनत कर रहे हैं इतनी, आपके लिए नए नए वीडियोज़ लेके आ रहे हैं, तो इतना तो आप मेरे को पे बैक कर ही सकते हैं। और वीडियो को पूरा देखने के बाद भूतों के बारे में आपकी क्या राय है, पसंद है नहीं है, कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना। दोस्तों, आपने अक्सर ऐसे पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स को देखा होगा जो भूतों से बात करने का दावा करते हैं और कहते हैं कि वो भूतों से बात कर सकते हैं। ऐसे ही एक दावा स्टीव हफ ने किया था जब उन्होंने साल 2020 में सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद यूट्यूब पर एक वीडियो अपलोड किया, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा से बात की। और हद तो ये रही कि इंडिया में कई सारे न्यूज़ चैनल्स ने भी इसे काफ़ी हाईलाइट किया। कई घंटों के एक्सपोज शो सुशांत सिंह राजपूत की डेथ रीज़न पर ब्रेकिंग न्यूज़ चली। किसी ने भी गौर नहीं किया और काफ़ी टाइम के बाद एक इंस्टाग्राम यूज़र ने अपनी पोस्ट के ज़रिए इसे फेक बताया और बताया कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत से ठीक पहले उनके एक इंटरव्यू जो कि उन्होंने क्रिटिक्स अनुपमा चोपड़ा को दिया था, उसका ऑडियो क्लिप को स्टीव ने मैनिपुलेट किया और एडिटिंग करके दुनिया को बेवकूफ़ बनाया है। सीधी सी बात, अब क्या बोल सकते हैं, इसका मैं भी शिकार बना था। चलिए, अगर आप इस घटना को मान भी लें कि स्टीव हफ ने झूठ बोला, तब भी दूसरी घटनाओं का क्या जो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट भूतों से बात करने का दावा करते हैं। ऐसे ही बहुत फेमस फैमिली फॉक्स सिस्टर्स, जो कि 1800 में भूतों से बात करने वाली पैरानॉर्मल एक्सपर्ट फैमिली के तौर पर जानी जाती थी। इसमें 3 बहनें थीं जिनके बारे में कहा जाता था कि वो आत्माओं से बात कर सकती थी, जिनका नाम केटी फॉक्स, मैगी फॉक्स, लीच फॉक्स था। ये तीनों बहनें लोगों के मरे हुए खास रिश्तेदार जैसे कि माँ, बाप, भाई, बहन या फिर उनके कोई पूर्वज, इन लोगों से ये तीनों बहनों के ज़रिए बात कर पाते थे। ये बहनें मरे हुए लोगों से सवाल पूछती और फिर जवाब में आसपास कई सारी मतलब कुछ साइन सिग्नेचर ऐसे नज़र आते थे। कभी मरे हुए लोग ब्लैंक कार्ड्स पर मैसेज लिखकर रिप्लाई करते थे, तो कभी आसपास की चीज़ें हिलने लग जाती थी। दरवाजे खिड़कियाँ खुद ब खुद हिलने डुलने लग जाते थे या फिर बंद होने लग जाते थे। ऐसा करके इन बहनों के पास काफ़ी पैसा इकट्ठा हुआ और उन्होंने काफ़ी पैसा कमाया भी। लेकिन इन तीनों में से एक बहन, जिसका कि नाम लीच फॉक्स था, उसके हस्बैंड एक कट्टर क्रिश्चियनवादी थे और उनके हस्बैंड की मौत हो गई। हस्बैंड ने दरअसल उनको ऐसा हमेशा करने से मना किया था और वो चाहते थे कि वो इस काम को बंद कर दें। हस्बैंड की मौत के बाद लीच फॉक्स डिप्रेशन में आ गई और अब उनकी बहनों से लड़ाई हो गई। वो दोनों से कहती थी कि वो इस काम को छोड़ दें, और जब दोनों बहनें नहीं मानी तो लीच फॉक्स ने खुद पब्लिक के सामने आकर कन्फेस किया कि हम पब्लिक को बेवकूफ़ बनाते हैं और पैरानॉर्मल जैसा कुछ भी नहीं है। हम कुछ खास तरह की ट्रिक्स का इस्तेमाल करके लोगों को भ्रमित करते हैं।
जानबूझकर हम खुद अपने पैरों से किसी चीज़ के बजने की आवाज़ क्रिएट करते हैं और कभी पास रखी किसी चीज़ को एक धागे से बांधकर उसे जानबूझकर हिलाते हैं, जिससे लोगों को लगता है कि यहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रही हैं। और लोग उस समय इतना ज़्यादा इमोशनल होते हैं कि उन्हें हर चीज़ पर यकीन हो जाता है, जो भी कुछ उनके आसपास चलता है उनको सब पे यकीन हो जाता है। अब इस खुलासे के बाद क्या ये मान लेना सही है कि वास्तव में पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हमें बेवकूफ़ बनाते हैं? पर अगर कुछ और रियल घटनाओं को देखें तो उसमें कहानी कुछ और देखने के लिए मिलती। थोड़ा नज़दीक आते हैं, साल 2017 में आई एक हॉलीवुड हॉरर फिल्म वेरोनिका, जिसकी कहानी एक रियल इवेंट से इंस्पायर्ड है। इस मूवी में एक ऐसी लड़की की कहानी दिखाई गई थी जिसका नाम वेरोनिका था और वो अपने स्कूल के एक बेसमेंट में जाती वीजी बोर्ड की मदद से अपने मरे हुए पिता और बॉयफ्रेंड से बात करने के लिए, और वहाँ पर उसे स्कूल की एक लेडी देख लेती। उसके इस काम में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देती है, इसके बाद वीजी बोर्ड होता है उसको तोड़ देती और उसके अंदर एक आत्मा फंस जाती। कहानी के अनुसार 3 दिन में ही उस लड़की की मौत हो जाती। अब क्योंकि ये एक रियल इवेंट से इंस्पायर्ड मूवी थी तो इसका क्या मतलब है? क्या वाकई ऐसा हुआ था? रियलिटी में वेरोनिका के साथ ऐसा नहीं हुआ था। रियल वेरोनिका के माता पिता जिंदा थे और उसका रियल नेम स्टेफेनिया गुज्जेरा था। हालांकि उसके साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हुई थी और इस केस में एक एक्टिविटीज़ को पुलिस रिकॉर्ड में भी मेंशन किया गया था। पर वास्तव में स्टेफनी की मौत 3 दिन में नहीं बल्कि कई महीनों के बाद लगातार हालत को काफ़ी सीरियस बने रहने के बाद हुई थी। अब कई सारी हॉरर फिल्म्स के डायरेक्टर जो बताते हैं कि इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स, या फिर इसका जो मतलब होता है वो आखिर क्या निकलता है। देखिए, इसका मतलब कहानी से नहीं बल्कि उस घटना से जुड़ी हुई या फिर उसमें कई सारे बदलाव करके कहानी हमें दिखाई जाती है और मूल रूप वही रहता है। 1990 की इस घटना के बाद स्टेफनी के पिता ने भी उस जगह पर कई सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होने की बात बताई और स्टेफनी की माँ ने कहा कि उसकी बेटी की चीखने की आवाज़ उन्हें आज भी आती। जिसके बाद माँ को एग्जामिन करने के बाद इस बात का खुलासा हुआ कि उसकी माँ को इमोशनल इंस्टेबिलिटी, एंग्जाइटी और कुछ तरह के डिसऑर्डर्स हो चुके थे, जिसकी वजह से उन्हें ऐसा लग रहा था कि ऐसा हो रहा है। और रही बात उसकी बेटी स्टेफनी की, तो ऐसा माना जाता है कि अगर उसकी फैमिली में इस तरह के डिसऑर्डर्स रहे हैं तो हो सकता है कि भाई बेटी को भी वही बीमारी हो सकती है। और इसी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का शिकार वो बच्ची भी हुई थी, क्योंकि उस समय 1990 की हम बात कर रहे हैं तो उस समय ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी और उनका परिवार एक गांव में रहता था। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि उस तक इस तरह की कोई जानकारी पहुंची ही ना हो, इस जो डिसऑर्डर उसको था वो डॉक्टर पकड़ ही ना पाए। लेकिन पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स का क्या, जिसमें वीजी बोर्ड की मदद से पैरानॉर्मल एक्सपर्ट भूतों से बात करते हैं। दरअसल दोस्तों, इस बोर्ड पर यस और नो के साथ ही अल्फ़ाबेट्स और न्यूमेरिक संख्याएं लिखी होती हैं, जिस पर एक तिकोने आकार का मेटल का एक खास ट्रायंगल रखा होता है जो इधर उधर मूव करने के लिए फ्री होता है। अब इस ट्रायंगल पर वीजी बोर्ड के चारों ओर बैठे लोग हाथ रखते हैं और एक अंधेरे कमरे में मोमबत्ती को जलाकर रात के समय में आसपास मौजूद स्पिरिचुअल पावर्स को इनवाइट करते हैं। वो बोलते हैं कि यदि आसपास कोई आत्मा हमें सुन रही है तो हमें संकेत दे, हम उनसे बात करना चाहते हैं। और ऐसे में ये मेटल का ट्रायंगल मूव करता हुआ यस पर चला जाता है या फिर नो पर। यस पे गया है तो फिर जो आत्मा वहाँ पे होने का संकेत दे रही है वो उससे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसमें लोग अपना हाथ मूव नहीं करते बल्कि हाथ खुद ब खुद मूव होता है। अब ये कैसे होता है, मतलब अगर हम अपने हाथ को ना हिलाएं तो खुद ब खुद कैसे हिल सकता है? दरअसल दोस्तों, इसे इडियोमोटर इफेक्ट कहते हैं। इस इफेक्ट के मुताबिक इंसान का ब्रेन अनकॉन्शियस तरीके से बॉडी को मूव करने लगता है, इंसान को पता भी नहीं चलता और उसका हाथ मूव करता है। इसे आप खुद भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। रही बात उस इंसिडेंट की जो फिल्मों में दिखाया जाता है या फिर यूँ कहें जो डिम्पल कपाड़िया के साथ हुआ था लेकिन मूवी के दौरान, तो देखिए सिंपल सी बात है। शूटिंग खत्म होने के बाद डिम्पल कपाड़िया ने प्रिंसेस पद्मिनी देवी को ये बात बताई, जिस पर उन्होंने डिम्पल कपाड़िया को कहा कि तुमने पूरे दिन एक घोस्ट का किरदार निभाया है और इस शूटिंग की थकान की वजह से ये तुम्हारे ऊपर एक आफ्टर इफेक्ट देखने के लिए मिल रहा है और ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा कि तुम्हें लग रहा है। ऐसा होना बहुत आम है और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि तुमको डरने की ज़रूरत है। तो भाई यहाँ पर हमने तथ्यों की बात करी, तथ्यों के साथ साथ हमने कुछ फैक्ट्स की बात करी कि साइंटिफिकली जो थ्योरीज बताई जाती हैं भूतों को लेकर कैसे वो गलत हो सकती हैं। लेकिन देखिए, सभी की अपनी अपनी मान्यता होती है, कुछ लोग इनको सही मानते हैं, कुछ लोग इनको लेकर सवाल खड़े करते हैं। तो ऐसे में आपका क्या ओपिनियन है इन सभी चीज़ों को लेकर, इन मान्यताओं को लेकर, भूतों को लेकर? कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के ज़रूर बताएं। और भाई चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे जब आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है। तो मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।